गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन एंगल एंड एलिवेशन दोनों का मिक्स रहने वाला है। ओके गाइस, आइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन दोनों एंगल्स को एक साथ यूज़ करते हुए। ठीक है गाइस, तो गाइस आइए समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन है अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब गाइस आइए समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में उसने लिखा है एक स्ट्रेट हाईवे आपके पास, ठीक है ना गाइस। क्या आपके पास एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड्स करता है टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, एक ये आपके पास गाइस एक स्ट्रेट हाईवे ये आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझेंगे गाइस। ये एक स्ट्रेट हाईवे हो गया आपके पास, ठीक है। अब इस स्ट्रेट हाईवे में आपको उसने कहा कि एक टावर है, ये सपोज दैट आपके पास एक टावर है, ठीक है गाइस। और इस स्ट्रेट हाईवे में उसने कहा एक टावर, एक मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये ऑब्जर्वर ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या है, टावर है आपके पास। ओके, अब उसने क्या कहा, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ, यानी कार यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पर एक कार बना लीजिए, एक कार है ये आपके पास, ठीक है। ये कार हो गई एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी ऑब्जर्वर जब ऊपर बैठा है तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो पहले उसके पास बेस होना चाहिए, ठीक है ना गाइज। ये बेस बन गया, तो ये इसका बेस हो गया जहाँ पे था ये। अब यहाँ से देख रहा है एंगल, नीचे की तरफ देख रहा, तो वो एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि उसने कार को नीचे से देखा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ देख रहा है गाइज। ओके, अब क्या कह रहा है, विच एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वो जब यहाँ से और टावर के फुट तक जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्मली रहती है। ओके गाइस, तो यूनिफॉर्मली स्पीड में रहता है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि यहाँ से जब वो चलेगा और टावर तक जाएगा, टावर के फुट तक, फुट का मतलब यहाँ तक जब जाएगा वो, ठीक है गाइस, तो यहाँ तक उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली रहेगी, यानी स्पीड डू नॉट चेंज। यदि वो यहाँ पे 5 किलोमीटर की स्पीड से चलना शुरू किया तो वो लास्ट तक ही 5 किलोमीटर तक चलेगा प्रति आवर की टाइप से, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता रहेगा गाइस। ओके, अब गाइस क्या क्या उसने 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी 6 सेकंड के बाद बात कर रहा है कि 6 सेकंड हो चुके और उसके बाद जो एंगल बनता है डिप्रेशन कार का इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कार चल रही थी, कार जैसे चलती चलती यहाँ पहुँच गई है, तो ऑब्जर्व किया एक ऑब्जर्वर ने, यानी जो एक मैन जो स्टैंड करता है इस टावर पे, इसने जो एंगल बनाया ऊपर से वो एंगल बनाया गाइस 60 डिग्री का। कितने डिग्री बनाया, 60 डिग्री का पूरा एंगल। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसने पूछा है कि बताओ भाई, जो टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी आपको बताना है कि ये जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना टाइम लगा, वो टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझेंगे गाइज इस क्वेश्चन को कैसे डील करने वाले हैं हम लोग। बहुत इजी पैटर्न है। देखिए गाइज, ये तो आपने बेस बनाया था पहले ऊपर, ऑब्जर्वर क्योंकि ऊपर बैठा तो उसके अकॉर्डिंग उसका बेस बन गया। अब ये एंगल कितने डिग्री का दे रहा है, ये एंगल दे रहा है आपको 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री का। क्यों, रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आप देखिए जेड बन रहा है, ये रहा, ये बन रहा है जेड, तो एंगल कितने डिग्री हो बेटा, 30 डिग्री का हो गया। ओके गाइस, और ये पूरा एंगल देखिए कितने का है, ये पूरा एंगल है गाइस 60 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा गाइस आपके पास, 60 डिग्री का एंगल हो गया। आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए,
इस पूरे क्वेश्चन में और भी कोई कुछ लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है। तो गाइज मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि कार जो फर्स्ट थी वो यहाँ से तक पहुँची, उससे मैंने कह दिया x, और यहाँ से तक पहुँच रहा है मैं उसको कह दिया मैंने कॉल y। गाइज आई होप यहाँ तक बात अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है। और नहीं उसमें उसने मुझे हाइट बताई है, टावर की हाइट कितनी है, तो टावर की हाइट मैंने गेट कर ली h है। ओके गाइज, तो गाइज 3 कंडीशन अननोन हो चुकी है। अब तीनों की हेल्प से मुझे क्वेश्चन को डील करना होगा। बहुत ध्यान से समझते चलें गाइज। इनको नेम दे दीजिए गाइज, A, B, C एंड D, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ACB के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, ACB पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़े ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 1060, क्यों 10 क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का पार्ट है, तो यानी परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है y, और 1060 वैल्यू कितनी हुई गाइस, √3, वो किसके इक्वल हो गया h अपॉन y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3। इट मीन्स इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं आप लोग, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू आपके पास h इंटू √3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इट मीन्स √3h डिवाइड बाई 3, क्योंकि आपने रेशनलाइज किया ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके आपने ये गेट कर लिया। एज योर चॉइस कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि अभी ये डिस्टेंस है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ पूरे ट्राइंगल में। फुल ट्राइंगल कौन सा गाइस, ये ट्राइंगल जो आपको लिखा हुआ है फुल लिखा हुआ है ADB, ये फुल ट्राइंगल है। इस फुल ट्राइंगल में बात करूँ, ये परपेंडिकुलर, ये पूरा पूरा बेस बन गया आपके पास, है ना गाइस। तो इसको हम लेंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो इन ट्राइंगल, अब बात करें हम लोग इन ट्राइंगल ADB की तरफ गाइस, तो बनेगा 1030। 1030 क्या हो गया गाइस, ध्यान दीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया पूरा का पूरा उसका बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना हो गया गाइस x प्लस वाई, तो कितनी होगी कंडीशन h अपॉन x प्लस वाई, ठीक है गाइस। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 1030 की वैल्यू आपको पता है गाइस कितनी होती है, 1030 वैल्यू होती है गाइस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। अब गाइज आपने y की वैल्यू गेट कर रखी है, y की वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपने गेट की थी, ये रही आपके पास √3h डिवाइड बाई 3, या तो ये पुट कर लीजिए या h अपॉन √3 वाली कंडीशन, एज योर चॉइस। तो मैं h अपॉन √3 वाली कंडीशन पुट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू √3। आपकी चॉइस है गाइज, कोई भी पुट कर सकते हैं आप। अब इसको इधर ले आइए आप और उसको कैलकुलेट करते हैं। आइए गाइज समझते हैं। तो आपके पास कितना आ जाएगा गाइज, देखिए ध्यान से, आपके पास आएगा गाइज x इज इक्वल टू √3 माइनस h अपॉन √3 गाइज, और ये भी इनटू में, क्योंकि आपने जब इसे क्रॉस करी होगी, मल्टीप्लाई करी होगी यहाँ पर √3 के s से, तो कितना आ जाएगा √3h। ओके गाइज, तो ये भी कितना आ गया आपके पास यहाँ पे गाइज, √3h वाला पार्ट आ गया है। अब एलसीएम ले लीजिए, आपके पास एलसीएम आ गया √3, तो √3 से क्या तो कितना हो गया 3h माइनस के h, तो आपको गेट हो गया 2h अपॉन √3। ये गाइज आ गई x की वैल्यू, यानी डिस्टेंस आ गई। गाइज उसने कहा था जब कार मेरी D से C पर रीच अप्रोच करती है, ठीक है ना, जब आप D से C पर पहुंचते हैं फ्रॉम D टू C, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड यानी x कितना था 2h अपॉन √3, ठीक है, और टाइम लग रहा था उसको 6 सेकेंड का। कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड का। कोई क्वेश्चन में उसने बता भी रखा है आपको, ये रहा यहाँ पर गाइज, देखो ये लिखा हुआ उसने जो टाइम बताया 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी आफ्टर 6 सेकेंड है ना। तो गाइज यानी यहाँ से आता कितना टाइम लगा उसको, 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो स्पीड, सॉरी आपको पता है डिस्टेंस और आपको पता है टाइम, तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है गाइज, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप गाइज ये पॉइंट होता होगा आपके, है ना। आई होप यहाँ तक समझ में रहोगे, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक बात है, आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी गाइज, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है गाइज। यदि मुझे किसी भी गाइज टाइम निकालना हो या टेकन कुछ भी यूज़ करना हो, तो उसके लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम लगाया करते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, तो आप लगाइए यहाँ पे गाइज, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है गाइज, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है गाइज 2h अपॉन √3, इट मीन्स x, और टाइम कितना लग रहा है 6, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो स्पीड में आपके पास गेट हो गई गाइज, क्योंकि 6 अपॉन 1 आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 2h डिवाइड बाई 6 इंटू √3, तो 2 3 ज़ा 6। तो गाइज आपके पास जो स्पीड आ गई है इसकी, वो आ गई है h अपॉन 3 √3,
ठीक है गाइज। अब ये स्पीड यूनिफॉर्मली थी, मैंने आपको बताया था ये स्पीड यूनिफॉर्मली का मीनिंग क्या होता है, जो डिस्टेंस यहाँ से आता कार कवर कर रही है, स्पीड जिस स्पीड से वही उसी स्पीड से वो आगे डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड सेम है। तो गाइज जब मैं फ्रॉम सी टू डी जाऊँगा गाइज, फ्रॉम सी टू बी, तो उस कंडीशन में गाइज मुझे बताइए मेरी स्पीड क्या रहेगी। स्पीड तो ये रहेगी जो मेरी स्पीड इसमें निकली, स्पीड रहेगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी y, कितना टाइम लगा आई डोंट नो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन s, s मतलब स्पीड। y कितना कवर किया मैंने, y की वैल्यू हमने गेट की थी, ये री गेट कर रखी है h अपॉन रूट 3, ठीक है गाइज। और स्पीड कितनी आई आपके पास, स्पीड आई है गाइज ये री इन टर्म्स ऑफ h, तो h अपॉन 3 रूट 3। तो देखिए गाइज आपके पास ये पॉइंट इस साइड से आएगा, ये इस साइड आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे गाइज, तो आपके पास कितना आ गया टाइम हो गया इज इक्वल टू आपके पास h अपॉन रूट 3 इंटू 3 रूट 3 अपॉन h, h से h कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो h t इज इक्वल टू जो आ गया वो 3 सेकेंड आ गया। यही हमें निकालना था गाइज। आई होप गाइज अब आपको मेरी बात ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमें क्या काम करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो गाइज ये था क्वेश्चन आपके डिप्रेशन का। ओके गाइज, तो डिप्रेशन में हमने ये सीखा गाइज, एक तो एंगल्स यदि ऊपर से बनते हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम नीचे बनाया करते हैं, ठीक है गाइज। और उनकी हेल्प से हमने यूनिफॉर्म स्पीड को भी समझा। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग यदि कंडीशन यहाँ से जो स्पीड से चल रही होगी, जो जिस स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रही होगी, उस स्पीड से अनदर वो डिस्टेंस कवर कर रही होगी, यानी स्पीड बोथ आर सेम बट टाइम डिफरेंट। ओके गाइज, तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है आपके पास, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Prove that भी पूछ सकते हैं गाइस, या कह सकते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते कहना क्या चाहिए। उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. गाइज इसका मीनिंग क्या, उसने क्या समझाने का, उसने कहा एक टावर है आपके पास गाइज, क्या कह रहा है गाइज, ये एक टावर है, इस टावर के जहाँ पे टावर है इस फुट के पास क्या है, बेस में 2 पॉइंट है गाइज, ठीक है। और इन 2 पॉइंटों की उसने कहा कि इन पे एक एलिवेशन एंगल बनता है, और वो एलिवेशन फुट से, टावर के फुट से कुछ डिस्टेंस पर बनता है। डिस्टेंस बताई गाइज उसने, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी टावर का जो बेस है उस बेस से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर कोई 2 पॉइंट थे। हमने 2 पॉइंट लिए गाइज, ये 4 मीटर, एक ले लिया हमने टावर के फुट से, एक तो ले लिया मैंने 4 मीटर की डिस्टेंस पर, और एक यहाँ पे लिया 9 मीटर की डिस्टेंस पर पूरा, क्योंकि टावर से लेने हमें, टावर से एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर, एक है 9 मीटर की डिस्टेंस पर, टावर से है, ध्यान रखना गाइज, किससे कह रहा है, टावर से कह रहा है, पॉइंट से नहीं कह रहा है, इस वाले से टावर से कह, उसने एक 4 मीटर पर एक 9 मीटर पर जो एलिवेशन एंगल बना रहे हैं ना गाइज वो एंगल बना रहे हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एलिवेशन एंगल बनना है गाइज वो कैसा बनना है, कॉम्प्लीमेंट्री। और आपको पता है गाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसको बोलते हैं जब 2 एंगल का सम कितना होता है गाइज, 90 डिग्री होता है। मैंने कहा इसमें एक एंगल x है या एक एंगल अल्फा है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस अल्फा। आई होप अब मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। तो मैंने कहा कि सपोज दैट एक एलिवेशन जो उसका एंगल बन रहा है वो एंगल बनना है अल्फा का, कितना करना है गाइस, अल्फा डिस्क्राइब हो रहा है। तो ये बताइए ये वाला एंगल कितना डिस्क्राइब हो रहा होगा आपके पास, क्योंकि दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिस इज ए 90 माइनस अल्फा। आई होप आपको मेरी बात एक अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइज, ठीक है ना। एज योर चॉइस, ये 90 माइनस अल्फा यहाँ लिख लीजिए और अल्फा यहाँ पे कर लेती है, कोई ट्रबल नहीं आएगी गाइज, डोंट वरी। ओके गाइज, कभी आप सोच रहे माइंड में आपकी क्लिक करोगे 90 माइनस अल्फा मैं यहाँ लिख दूँ और अल्फा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं, बोथ आर सेम, दोनों से आंसर सेम आएगा गाइज। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी पॉइंट। ओके गाइज, अब गाइज कैलकुलेट करते हैं बहुत इजी तरीके से, समझते हैं गाइज कैसे, ध्यान दीजिए गाइज। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, मैं इन ट्राइंगल बात कर रहा हूँ ए सी बी की, ए सी बी में गाइज, ठीक है। अभी बताइए ये 90 एंगल बना, एंगल यहाँ पे बना है, इसके सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर,
और ये आएगी बेस। अब मुझे बताइए गाइस, मुझे टावर की हाइट तो पता नहीं है, तो मैंने लेट कर ली, जो टावर की हाइट है मेरे पास वो है h। कितनी हाइट है टावर की मेरे पास गाइस? h हाइट का टावर है मेरे पास। ओके, तो गाइस आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। तो परपेंडिकुलर, क्योंकि tan एंगल दे रखा 90 माइनस अल्फा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया गाइस? h, और बेस हो गया 4। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है गाइस? tan 90 माइनस थीटा आई होप आपको पता है cot थीटा होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? h/4 आ गई गाइस। कंडीशन फर्स्ट क्लियर हो गाइस। अब आइए गाइस, इन ट्राइंगल ADB में, ADB में गाइस, ADB में क्या कह रहा है गाइस? वही tan अल्फा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरा बेस है ये, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है गाइस? h, और अपॉन में बेस कितना आ गया आपके पास? बेस बताइए गाइस, बेस पूरा है यहाँ से यहाँ तक, कितना है गाइस? वो 9 मीटर। तो गाइस अब ये आ गया h/9, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब गाइस एक बात बताओ, tan अल्फा का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे tan अल्फा को भी क्या मैं इससे लिख दूँ गाइस? देखो ध्यान। तो गाइस आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन, और ये गाइस है आपके पास सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में एक बात होती है गाइस, में tan अल्फा का उल्टा क्या होता है गाइस? cot अल्फा होता है। इसे मैं 1/cot अल्फा लिख लूँ गाइस, 1/cot अल्फा इज इक्वल टू h/9। तो इट मीन्स cot अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास गाइस यहाँ पर 9/h। ओके गाइस, और ये cot अल्फा देखिए ऊपर भी आपने गेट कर रखा है, ये रहा कंडीशन नंबर फर्स्ट में। cot अल्फा की वैल्यू कितनी गेट कर रखी है आपने? h/4 इज इक्वल टू 9/h। ओके गाइस, किसका यूज़ किया आपने? बाय फर्स्ट का, कि cot अल्फा की वैल्यू कर दी यहाँ से। क्रॉस मल्टीप्लाई h² इज इक्वल टू 36 गाइस। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी गेट होगी गाइस आपको? 6। यही हमें गेट करना था कि जो टावर की हाइट होती है गाइस वो h मीटर होती है। और आई हैव आपने देखा था इसमें प्रूफ में भी यही मांग रखा था कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है ना गाइज। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके पास एलिवेशन एंगल पे थे। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और आइए उसको समझते हैं। लेट्स सी गाइज। गाइज देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अ विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर अबाउ द ग्राउंड। उसने कहा एक विंडो है, एक हाउस की विंडो जो कि h मीटर हाइट पर है ग्राउंड से, ठीक है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है? पहले विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर अबाउ द ग्राउंड। उसने कहा ग्राउंड से एक h मीटर हाइट पर एक हाउस की विंडो है। सपोज दैट आपके पास एक हाउस की विंडो h मीटर अबाउ, ये एक हाउस है, इसकी विंडो ये आपके पास कितनी है गाइस? h मीटर है। ये विंडो h मीटर दी उसने मुझे, ठीक है गाइस, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है गाइस समझते हैं। आगे लिखा है गाइस उसने From the window, the angles of elevation and depression of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta. It means क्या कहना चाह रहा है? अब उस पॉइंट को समझिए आप। उस पॉइंट में इसने कहा कि एक विंडो है h मीटर हाइट की, और इस h मीटर की हाइट पे एक विंडो पर इसके अपोजिट एक अनदर हाउस है। ये पूरा का पूरा एक अनदर हाउस, आपको पता है विंडो छोटी होती है, हाउस बड़ा होता है। ये पूरा का पूरा एक हाउस आपके पास, ओके, जो सिचुएटेड है। तो उसने कहा कि जो सिचुएटेड है तो इस हाउस के टॉप पर जो एंगल बन रहा है इस विंडो की हेल्प से, वो तो बन रहा है अल्फा। वो कितना बन रहा है? अल्फा। और इस टॉप से, इस विंडो की टॉप से और इस हाउस के बॉटम पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास बीटा। कितना बन रहा है? बीटा। वो डिप्रेशन एंगल बन रहा है। एलिवेशन एंगल अल्फा एंड डिप्रेशन एंगल बीटा बन रहा है, ठीक है ना। यानी हाउस के टॉप पर और हाउस के बॉटम पर किसकी हेल्प से? विंडो पर। तो विंडो की हेल्प से हमने हाउस के टॉप पर एंगल बनाया अल्फा और हाउस के बॉटम पर एंगल बनाया बीटा, जो एलिवेशन एंगल था अल्फा और बीटा। गाइज आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे सब क्लियर होगी। ओके गाइज, तो गाइज ये कॉन्सेप्ट था। उसने क्या कहा आपसे? द हाइट ऑफ द अदर हाउस। ये अदर हाउस है मेरे पास, इस हाउस की हाइट बतानी है। मैंने कहा इस पूरे हाउस की हाइट है कैपिटल H। रीज़न क्योंकि आपको पता है ये कितनी आ गई? स्मॉल h, क्योंकि यहाँ तक की विंडो ही रह गई, क्योंकि विंडो तो इतनी हाइट इतनी h होगी विंडो की, तो ये कितनी होगी? पूरी हाइट है h।
इसमें स्मॉल एच होगी ये, तो ये कितनी रहेगी गाइज आपके पास, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। हमें तो कैपिटल एच निकालनी गाइज, ठीक है। तो गाइज देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई डोंट नो मेरे पास बेस कितना है, तो मैंने कह दिया गाइज मेरे पास बेस हो गया है एक्स, क्योंकि जब उसने कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो ये एक्स है, तो गाइज आई होप ये वाला बेस भी कितना होगा आपके पास, ये वाला बेस, ये भी बेस भी एक्स होगा, ठीक है गाइज। तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया। तो यहाँ तक मेरी बात आप अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। नेम दे दीजिए गाइज ए बी सी डी ई, ओके गाइज। तो गाइज अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एंगल, ये बीटा बना हुआ है, ये एंगल भी कितना बनेगा, बीटा। रीज़न समझ में आ गया बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या बन गया इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये बीटा बन गया। तो इन ट्राइंगल, पहले मैं स्मॉल वाले में बात करता हूँ, इस वाले में इन ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ गाइज, ई सी डी के ट्राइंगल में। तो टेन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एच, और बेस हो गया एक्स। तो टेन बीटा की वैल्यू होगी एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू गेट कर लीजिए, कितना है गाइज, एच अपॉन टेन बीटा। क्या गाइज, इस टेन बीटा को मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू एच कॉट बीटा। आई होप आप मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब इसी में गाइज इसने आगे क्या कहा, आगे समझते हैं। गाइज मैं बात करूँगा इन ट्राइंगल, जो बात ये लिखी है ए ई और बी में, ए ई बी के अकॉर्डिंग जब मैं बात करूँ इन ट्राइंगल, तो टेन अल्फा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास, ध्यान दीजिए गाइस, आपके पास टेन अल्फा। किस ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए ई बी में, ठीक है गाइस। जब मैं ए ई बी में बात करूँ तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच माइनस एच अपॉन बेस, मतलब एक्स हो गया गाइस, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन टेन अल्फा हो गया, ठीक है गाइज। और यहाँ से x की वैल्यू अभी आपने निकाली थी गाइज, कितनी थी, h कॉट बीटा, ये रख दीजिए गाइज यहाँ पे, ठीक है गाइज। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, h कॉट बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए टेन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया गाइज, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए गाइज, तो देखिए कितना बन जाता है आपके पास। तो गाइज आपके पास आ जाएगा कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस h कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा। तो गाइज स्मॉल h कॉमन, कितना आ गया, वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा, यह आ गया कैपिटल H। और कैपिटल H क्या थी, एक कैपिटल H दी होती इस अनदर हाउस की हाइट थी गाइज। आई होप गाइज अब आपको ये मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसने यही हमसे पूछा था कि अनदर हाउस की जो हाइट होती है वो h वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा होती है, और यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया गाइज। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चंस भी क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। तो गाइज इस तरीके से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसों के क्वेश्चनों को डील करते हैं, ओके गाइज। यदि गाइज आप और चाहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना गाइज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस की क्वेरीज भी आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज यदि कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है आपके पास, तो गाइज आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइज, ओके गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।